सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। हम ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के साथ साथ हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कथानक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कर चुके हैं और इसके साथ साथ उद्देश्य के आधार पर भी हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कर ली है। आज हम जिक्र करेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के जो नारी पात्र हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं, यानी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं और अपना बलिदान देने के लिए, समाज हित के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कथन की व्याख्या करते हुए प्रसाद जी के नाटकों में नारी चरित्र की जो आदर्श भावना है उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। प्रसाद जी एक सजग कलाकार हैं। उन्होंने अनेक नाटकों में, अनेक रचनाओं में जो नारी पात्र लिए हैं हमारे इतिहास से, वो सभी नारी पात्र हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं और संपूर्ण नारी जाति का गौरव रहे हैं। संपूर्ण नारी जाति के लिए वे एक ऐसी महिमा, गरिमा प्रस्तुत करने वाले हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलकर, उनकी विशेषताओं को अपनाकर, उनके सर्वश्रेष्ठ गुणों को अपनाकर हम अपने समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रसाद जी के नाटकों में हर वर्ग के पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ है। पुरुष पात्रों के साथ साथ नारी पात्र भी जो हैं अत्यंत सजीव और सुंदर है। नाटककार प्रसाद के मन में नारी के प्रति श्रद्धा एवं उदार भावना थी, जो उनके नाटकों में सर्वत्र देखी जाती है। यानी कहा जा सकता है कि नारी के प्रति प्रसाद जी के मन में जो प्रेम था, नारी के प्रति जो अपार श्रद्धा थी, उसका चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। नारी को वे विशेष सम्मान देते हैं। उन्होंने अपने नारी पात्रों को बड़ी सजीवता और कुशलता से चित्रित किया है। उन्होंने नारी को श्रद्धा एवं विश्वास में बताया है। उनके नारी पात्रों में सर्वत्र सहृदयता पाई जाती है। सहृदयता का मतलब कोमल भावनाएं, दया, सहनशीलता आदि विशेष गुण जो उनके नारी पात्रों में पाए जाते हैं। उनके नारी पात्र अपने जीवन की महानता से दूसरों को प्रेरणा देते चलते हैं। प्रसाद जी की नारी के प्रति यह उदार एवं महान भावना उनके महाकाव्य कामायनी में भी देखी जा सकती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी के प्रति सम्मान भाव व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि हे नारी, तुम श्रद्धा की मूर्ति हो। तुम्हारे प्रति जितना विश्वास किया जाए, तुम्हारे ऊपर जितना विश्वास किया जाए, तुम्हारे प्रति जितना प्रेम किया जाए वो कम है। तुम विश्वास की सजग मूर्ति हो। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदरतम में। तुम हर मनुष्य के जीवन में अमृत के समान भाती रहती हो, जिससे मनुष्य का जीवन सुंदर हो जाता है। यानी मनुष्य के जीवन को सुंदर, सरस व सफल बनाने में उन्होंने नारी का महत्वपूर्ण स्थान माना है। प्रसाद के नाटकों के नारी पात्रों की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है सहृदय नारी पात्र, यानी उनके मन में दया, ममता, करुणा आदि भाव जो हैं कूट कूट कर भरे हुए हैं। प्रसाद जी के नाटकों के नारी पात्र उनकी स्वयं की कल्पना की प्रेरणा है। यानी कुछ नाटक जो हैं, नाटक के जो कुछ पात्र हैं वो ऐतिहासिक हैं और कुछ काल्पनिक हैं, क्योंकि कल्पना प्रत्येक कवि का एक मुख्य गुण होता है। इसी कारण नारी के चरित्र में प्रसाद जी को प्रेम, सौंदर्य, सही अनुभूति तथा रंगीन कल्पना को अभिव्यक्त करने का खुला क्षेत्र मिल गया है। प्रसाद जी ने स्त्री को हृदय का प्रतिनिधि माना है। यानी स्त्री किसका प्रतिनिधि होती है? हृदय का, दिल से सोचने का।
अजातशत्रु नाटक में दीर्घकारायण के मुख से प्रसाद जी ने स्त्री महत्व का खुलकर प्रतिपादन करवाया। स्त्रियों के संगठन में उनके शारीरिक और प्राकृतिक विकास का ही एक परिवर्तन है जो स्पष्ट बतलाता है कि वो शासन कर सकती है। यानी एक स्त्री में वो सभी गुण हैं जो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकती है, किंतु अपने हृदय पर। किस पर शासन कर सकती है? अपने हृदय पर। वे अधिकार जमा सकती है उन पुरुषों पर जिन्होंने समस्त विषयों पर अधिकार किया। यानी स्त्री के अंदर ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर वह मनुष्य को, जो संपूर्ण विषयों पर अधिकार रखता है, तो उसके हृदय पर, उस पर एक स्त्री अपना अधिकार जमा सकती है। मनुष्य कठोर परिश्रम करके उसके जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति अधिकार करके भी एक शासन चाहता है जो उसके जीवन का एक परम ध्येय है। यानी मनुष्य कठोर परिश्रम के द्वारा, मेहनत के बल पर, अपने बाहुबल के बल पर जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति अधिकार करके भी, यानी प्रकृति जो है उस पर अधिकार करता है, अपने अनुसार उसका प्रयोग करता है और एक शासन व्यवस्था चाहता है जो उसके जीवन का एक परम ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, उसका शीतल विश्राम है। ऐसा करके उसे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और वह स्नेह और करुणा की मूर्ति तथा सांत्वना का अभय, वरदहस्त का आश्रय, मानव समाज की सारी वृत्तियों, सारी विशेषताओं की कुंजी, विश्व शासन की एकमात्र अधिकारिणी, प्रकृति स्वरूपा स्त्रियों के सदाचार पूर्ण स्नेह का साधन है। यानी मनुष्य की विजय के पीछे जो मुख्य प्रेरणा रहती है वो किसकी रहती है? विश्व शासन की एकमात्र अधिकारिणी प्रकृति स्वरूपा स्त्रियों के सदाचार पूर्ण स्नेह का साधन है। दूसरी प्रमुख विशेषता है स्वर्गिक सौंदर्य से मंडित नारी पात्र। प्रसाद जी के नाटकों के नारी पात्र अपूर्व सौंदर्य से मंडित हैं। उनके मानसिक सौंदर्य के साथ साथ प्रसाद जी ने नारी की शारीरिक सौंदर्य का भी खुलकर चित्रण किया है। उन्होंने अपने नारी पात्रों को न केवल शारीरिक सौंदर्य से सजाया है, अपितु उनको मानसिक सौंदर्य से भी सुसज्जित किया है। हृदय के संपूर्ण विभूतियों का प्रसार उनके नारी पात्रों में देखा जा सकता है। यानी हृदय की जो संपूर्ण विभूतियाँ हैं, जो हृदय की संपूर्ण गुण हैं, उनका प्रसार नारी पात्रों में सर्वत्र देखा जा सकता है। प्रसाद जी के सभी नाटकों में स्त्री पात्रों में भावुकता, त्याग और सेवा के साथ मर्यादापूर्ण आत्मसम्मान का भाव सदैव जागृत दिखाई पड़ता है। इसका भव्य स्वरूप कल्याणी और देवसेना में स्पष्ट है। यानी जो उसके नारी पात्र हैं कल्याणी और देवसेना, उनमें इनका सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई पड़ता है। प्रसाद जी के नाटकों की नारी सृष्टि अपूर्व गरिमा और स्वर्गिक सुषमा से मंडित है। यानी प्रसाद जी के जो नारी पात्र हैं वो गरिमा से, सौंदर्य से और स्वर्गिक सुषमा से मंडित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का यह कथन देखिए, हाँ मैंने उन्हें देखा था, यह नीरव प्राचिका बाल अरुण। यानी जो चंद्रगुप्त है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार चंद्रगुप्त को स्मरण करते हुए ध्रुव स्वामिनी के ये शब्द पढ़कर पाठक का हृदय भी भावुक हो जाता है। नारी स्थितों की रक्षा, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वह अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहती है। प्रसाद जी ने नारी को एक आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत किया है। अपने स्थितों की रक्षा के लिए नारी अपना समस्त साहस बटोर कर उपस्थित परिस्थिति का बलपूर्वक मुकाबला करती है। यानी उसके अंदर जितनी साहस है, जितनी शक्ति है, वह उसको केंद्रित करके अपनी उपस्थिति का मुकाबला करती है। इसमें प्रसाद जी ने नारी को भारतीय आदर्श के रूप में उपस्थित किया है। यानी एक भारतीय नारी के गुणों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक भारतीय नारी अपने मान, सम्मान व अपनी लज्जा को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाती है।
जिस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक में कल्याणी स्थितों की रक्षा और सम्मान के लिए पर्वतेश्वर की छाया करती है, इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी भी रामगुप्त द्वारा संधि स्वरूप दिए जाने पर वहां जाने से मना कर देती है और आत्महत्या के लिए प्रस्तुत हो जाती है। प्रसाद जी के नाटकों की नारी स्वरूपों का वर्णन करते हुए उन्हें नारी सुलभ जो चतुर्थ गुण बताए हैं वो है नारी के विविध रूपों का चित्रण। नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक में नारी के विविध रूपों का सजीव एवं महत्वपूर्ण चित्रण किया है। यानी नारी अनेक रूपों में अपने अनेक स्थलों पर अनेक रूपों में अपनी जो गरिमा महिमा आदि का चित्रण करती है। उनके अधिकांश नारी पात्र दो वर्गों में रखे जा सकते हैं। प्रथम वर्ग के नारी पात्र हैं जो क्षमाशील हैं, विनम्र हैं, प्रेम, सहानुभूति, करुणा और विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, वासवी, राज्यश्री, मल्लिका आदि। ये नारी पात्र समाज कल्याण को अपना अधिकार मानकर और समाज में किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो और उनके कारण किसी प्रकार का कोई विनाश न हो आदि भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने अधिकारों को भी छोड़ देती है। शांति की स्थापना के लिए यह जैसा होता है वैसा स्वीकार कर लेती है और अपने मानसिक संतुष्टि न होने पर भी वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती है। दूसरी श्रेणी के नारी पात्र जो हैं षड्यंत्र, कुटिलता, क्रूरता, विलास भावना आदि दुर्गुणों से ओतप्रोत है। इनके साथ ही नारी की जो कमियां होती है, नारी के अंदर जो दुष्गुण होते हैं, दुर्गुण, उनका चित्रण भी प्रसाद जी ने अपने नाटकों में किया है। ऐसे नारी पात्र षड्यंत्र करते हैं, कुटिल चाल चलते हैं, क्रूरता, विनाश करते हैं और वासना आदि दुर्गुणों से उत्प्रोत होते हैं। इस प्रकार के नारी पात्रों में विजया, सुरमा, वामनी, अनंत देवी, छलना, मागंदी आदि के नाम प्रसाद जी के नाटकों में मुख्य रूप से गिनवाए जा सकते हैं। नारी मनोविज्ञान का चित्रण। श्री जयशंकर प्रसाद नारी मनोविज्ञान के महापंडित थे, यानी नारी के मन की आंतरिक वृत्तियों को पढ़ने वाले, जानने वाले थे। उन्होंने अपने नारी पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए नारी मनोविज्ञान को पूर्णतः आधार बनाया है। प्रसाद जी ने नारी को दया, प्रेम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या से मंडित दिखाया है। यानी एक नारी जिसके अंदर जो सात्विक गुण हैं, दया, प्रेम, श्रद्धा, त्याग आदि का चित्रण उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी का प्रत्येक नारी पात्र हृदय पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। वह ऐसे ऐसे महान कार्य कर दिखाती हैं कि पुरुष पात्रों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में नारी का प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्वात्मक रूप भी दिखाया है। जैसे हम ध्रुव स्वामिनी नाटक देखते हैं तो इसमें ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन रामगुप्त से विवाह होने के बाद वह अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए उसे स्वीकार कर लेती है तथा किसी प्रकार का विरोध नहीं करती। यहाँ पर प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाई गई है। वहाँ नारी एक और प्रेम के सागर में लीन है, परंतु दूसरी ओर उसे कर्तव्य भी ललकारता है। वह कर्तव्य पालन के लिए प्रेम का बलिदान कर देती है और आगे बढ़ जाती है। यानी समाज में किसी प्रकार की अशांति न हो और समाज कल्याण के लिए वह अपने प्रेम को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती है। महाशक्ति के रूप में नारी। प्रसाद जी को नारी की शक्ति का भली भांति अनुमान था, इसलिए उन्होंने नारी को महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। नारी को एक दिव्य शक्ति माना है। जब समाज में नारी को अबला माना जाता था तो प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से उन्हें साबित कर दिया कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। वो जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। नारी पुरुष को महान कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसा करके वह स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रसाद जी के नारी पात्र साहसिक कार्य करके यह सिद्ध करते हैं कि वे पुरुष से किसी भी प्रकार कम नहीं है। यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नारी पुरुषों से पीछे है। वह पुरुषों का
साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर सकती है और हर कार्य वीरतापूर्वक निपा करती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में पति प्रेम का अनुपम उदाहरण उपस्थित करती है। जब सकराज का वध कर दिया जाता है तो ध्रुव स्वामिनी उसका वध करने पर उसका शव लेने के लिए चली जाती है। उसे पता है कि रामगुप्त एक निर्दयी राजा है, वह उसकी हत्या भी कर सकता है और अंत में ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रेम के कारण अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने हेतु अपने प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहती है। नारी का उग्र रूप। प्रसाद जी ने जहाँ नारी की उदात्त, सर्वश्रेष्ठ और कोमल भावनाओं का उल्लेख किया है, वहाँ उसके चंडी और भयानक रूप को भी दिखाया है। यानी इस समय आने पर नारी जो चंडी का रूप धारण कर लेती है, महाकाली का रूप धारण कर लेती है, ऐसे भी उदाहरण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। अजातशत्रु में जैसे छलना और श्यामा है, अजातशत्रु नाटक में। इसके अतिरिक्त उनके नाटकों में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो साधारण होते हुए भी पतिव्रता के श्रेष्ठ गुण होने के कारण उज्जवल हो उठी हैं। उनकी एक निष्ठता दिव्य रूप की है, यानी वह दिव्य रूप, उनकी जो अपने पति के प्रति एक निष्ठ प्रेम भावना है, जिससे उनके दिव्य स्वरूप को चित्रित किया गया है। वे प्राकृत रूप में बन गई है, जैसे जयमाला और पुष्टमा, चंद्रलेखा आदि। यानी नारी समय आने पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपना आत्म बलिदान देने के लिए भी तत्पर हो जाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने नारी का अत्यंत आकर्षक रूप चित्रित किया है। उन्होंने नारी को प्रेम, त्याग, दया, तपस्या और करुणा से ओतप्रोत बताया है। यानी नारी के अंतर वो सभी गुण हैं जो एक मनुष्य में भी नहीं होते। वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़े साहसिक संकटों का सामना करती है। वह जीवन के समतल में अमृत की धारा की तरह प्रभावित होती है। यानी जीवन को सुंदर सरस बनाने के लिए एक अमृत की धारा होती है और पुरुष को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। यानी जयशंकर प्रसाद का मानना है कि पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जिस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त की पत्नी होते हुए भी वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और जब चंद्रगुप्त अपने अधिकारों से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो ध्रुव स्वामिनी उसे प्रेरित करती है और उसे अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए उसके कर्तव्य को याद दिलाती है कि एक कायर, नपुंसक, मध्यम राजा से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाओं के नारी पात्र जो हैं श्रेष्ठ हैं, समाज कल्याण के लिए मार्गदर्शक हैं, और समाज को एक जो हमारा इतिहास है उसके नारी पात्र जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उन नारी पात्रों की रचना करके अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके उज्जवल चरित्र को प्रदर्शित करके प्रसाद जी ने आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं उनको चित्रित करने का प्रयास किया है।